हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC CGL टारगेट 2023 कंप्यूटर का हम लोग पार्ट 16 करने वाले हैं। 16वां पार्ट तक पहुंच चुके हैं हम लोग। जैसा कि पता ही होगा आप लोग के कंप्यूटर में JSSC CGL में आपके 20 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स मतलब 60 नंबर का कंप्यूटर पे जाएंगे। तो कंप्यूटर को भी हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा बहुत तैयारी करके रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में SSC CGL के एग्जाम हुआ था, तो लोग क्या हुआ कंप्यूटर में हालांकि कुछ पोस्ट में क्वालिफाइंग था, कुछ पोस्ट में नंबर जुड़ने वाला था, हल्के में ले लिया था लोगों। अच्छा खासा नंबर जो 390 में 310 320 नंबर लाने के बाद भी कंप्यूटर में फेल हो गया, मतलब बाहर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब हल्के में नहीं लेना कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आपके एग्जाम में तो ये तो क्वालिफाइंग करना मतलब मार्क्स जुड़ेगा इसका, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान से करना है। और काफ़ी क्वेश्चन करा देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। काम है देख लेते सारा वीडियो ने, तो आपका काम बन जाएगा आराम से। 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आधे साल से बहुत दिनों से कर 3-4 महीने से कंप्यूटर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इतना ज़्यादा कर लीजिएगा, कहाँ से जाएगा कोई बताइए, उससे बात थोड़ी आएगा कहीं, ठीक है। चलिए 40 तक हो चुका था, 41 में चलिए। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है? तो किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। किसका है? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। चलिए, द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार आया भी और कितने बार करा भी चुके हैं इसको, ठीक है। क्या क्या होता है? CPU और मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो क्या होता है? कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए, USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? USB किस प्रकार? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑक्सिलरी, सहायक, बताइए। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज USB? तो ये कैसा है दोस्तों? सेकेंडरी है। चलिए, MS वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति में से वर्तमान पंक्ति के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, MS वर्ड 2007 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट फ्रॉम द करेंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द करेंट। हाईलाइट द टेक्स्ट, बताइए। टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे जो हो जाएगा? बताइए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट या फिर क्या दबाने से हो जाएगा? याद रखिएगा, यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट फ्रॉम द करेंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द करेंट लाइन, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस एंड। चलिए 45 नंबर आइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ एप्लीकेशन में काम करते समय Alt प्लस F4 दबाने पर क्या परिणाम होता है? Alt प्लस F4 दबाने से क्या परिणाम होगा? द एप्लीकेशन विल एग्जिट, एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या है। द एप्लीकेशन विल एग्जिट्स, आगे कहाँ गया? और देखते हैं आगे। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। द करंट डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड या अदर रनिंग एप्लीकेशन विल बी स्विच्ड टू, बताइए। Alt प्लस F4 दबाने से क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, Alt प्लस F4 दबाइएगा ना, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन विल एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। Alt प्लस F4 एप्लीकेशन विल एग्जिट हो जाना, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ये। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके पृष्ठ को प्रिंट करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? शॉर्टकट कीज आर यूज टू डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज द प्रिंटेड। तो कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बताइए। तो इसका जाएगा कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा, B। यूजिंग द होम की इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का प्रयोग करते हुए प्रोसेसर कर्सर का किस के आरंभ में ले जाता है? पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट, लाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइन, रेखा।
डी। MS वर्ड में एक तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन द टेबल MS वर्ड? मिनिमम नंबर पूछा है दोस्तों, तो रो एंड कॉलम, इसको बोलते हैं रो, ऐसे करके रो होता है ऐसे करके, और ऐसे जो होता है कॉलम होता है। ठीक, याद रखना है, रो और कॉलम में कन्फ्यूज मत होना है। रो तो मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग चेंज फीचर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केसिंग चेंज फीचर इन MS वर्ड? प्रत्येक शब्द को अनकैपिटलाइज करें, ये फीचर तो दिया ही होता है। अच्छा, क्या बोला? नोट ये केसिंग फीचर इन द MS वर्ड। ठीक है, देखते हैं। प्रत्येक शब्द को अनकैपिटलाइज करें, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। अच्छा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज करने का है। ठीक है। टॉगल केस, टॉगल मतलब जो बदल देता है स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल, टॉगल बोलते हैं। सेंटेंस केस, तो ये सब है। पहला ऑप्शन नहीं है दोस्तों, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए नहीं होता ऑप्शन, ठीक है, पहला। 50। किस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स घटक होते हैं? विच बॉक्स डज कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर? विच बॉक्स डज कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर? मदरबोर्ड, ऑप्शन देख लेते हैं, और सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल, रैम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मदरबोर्ड। ठीक है, ए हो जाएगा, मदरबोर्ड। फॉर्मेटिंग टूलबार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट कौन सा है? What is the smallest and largest font on the formatting toolbar? चलिए, स्मॉलेस्ट 8 होगा, 8 9 72, ये होगा स्मॉलेस्ट 8 होगा और लार्ज होगा 72। किसमें? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट ऑन द फॉर्मेटिंग टूलबार, 8 और 72। तो कौन सा होगा? सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेव एज, F12 कितना बार बता चुके हैं सेव एज। ठीक है, फंक्शन की 12 है, टोटल याद करके रहना है। 1 2 3 4 5 6 जितना भी है सब याद करना है आपको, कुछ भी पूछ सकता है। लिखित परीक्षा को कोर और पेपर के बीच की दूरी का आप किस नाम से जानते हैं? बाई व्हाट नेम डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द कोर ऑफ द रिटन टेस्ट एंड द पेपर? रूलर लाइन, इंडेंट लाइन, मार्जिन, अलाइनमेंट। तो क्या बोलते हैं इसको? आप लोग देखते हैं मार्जिन छोड़ के लिखे नहीं बोलते हैं, तो ये मार्जिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन या रीडर जो भी बोल सकते हैं। सी का फुल फॉर्म यहाँ क्या है? तो फुल फॉर्म तो बोलिए दिए, बताइए आप। सेंचुरी, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर हो जाएगा। हु डिड डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन डिजाइन किया? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर 55 का बताइए। चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरिथ, एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन। तो मैं फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन डिजाइन किया था? चार्ल्स बेबेज। 55 का ए हो जाएगा, 55 का ए हो जाएगा। कौन सा स्टोरेज अचानक बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है? विच स्टोरेज डज स्टोर रिटेन डाटा आफ्टर द सडन पावर ऑफ? तो रैम और रोम में। तो देख लीजिए रैम में क्या रैम और रोम का प्रॉपर्टी पता है तो आराम से देखिए। रैम का क्या मतलब है? रोम, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो होता है ना, वो बिजली जाने के बाद भी डाटा को सेव करके रख लेता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। बी, गैर वाष्पशील भंडारण। Which of the following function of Microsoft Excel return the maximum value from the selected database entries? Microsoft Excel का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टि से अधिकतम मान देता है? डिकॉन्टा, डीमैक्स, डेल्टा, डिकाउंट। तो मैक्सिमम का बात करें तो डीमैक्स देगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी। बताइए सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा? बीट, बाइट, कैरेक्टर, किलोबाइट,
इससे भी कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या दुनिया में? सबसे छोटी इकाई बीट होता है। निम्न में से कौन सा एक छोटे से एक्सेल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, स्टार, WN वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। USB तो अलग चीज़ होता है, स्टार भी अलग चीज़ है, स्टार अलग चीज़ है। तो बताए लोकल का बात कर रहा है तो फिर आप लोग समझ सकते हैं, समझ ही सकते हैं भैया। स्मॉल साइट का बोल रहा है तो लोकल एरिया नेटवर्क LAN हो जाएगा। चलिए 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीसरा क्लास तो 20-60 हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अगला कल करेंगे 80 तक करेंगे, ठीक है। इन MS Excel 2007 ए फाइल इज सेव्ड विथ डैश एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट। MS Excel 2007 में एक फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। MS Excel का बात कर रहा है, ठीक है। बताइए .xlsx, ठीक है। MS Excel का बात है .xlsx, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है ना पूरा, C और D तो X लास्ट में आता है। इसका आंसर 60 का D हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय लग रहा होगा पूरा। तो देखिए शेयर आप लोग शेयर नहीं करते, ठीक है। शेयर अगर कीजिए तभी तो मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका कंप्यूटर JSSC CGL कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं। हर चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब जाइए अलग से प्लेलिस्ट खोलिए, सब देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।